बिक्री चालू होना चाहिए, सीधी बात है। और ये चारा रोज खा रहे हैं। अच्छा है। और ये जो बेरोजगारी, अच्छा मेरी बात बिल्कुल, हाँ हाँ दोनों बात। और ये अभी बात हो रही थी बेरोजगारी की, तो ये अभी से बेरोजगारी बढ़ गई है, इससे पहले भी थी? वो तो हम करेंगे नहीं तो बेकार है। तो बिल्कुल अभी बेरोजगारी वाला मतलब नहीं, जब हम काम नहीं करेंगे। इसके पहले भी तो बेरोजगारी थी, तो वही तो, जब हम काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी हो। इसके पहले भी बेरोजगारी थी। अंधा आदमी बेरोजगार होता उसको दिखाई नहीं पड़ता, गलत कहते हैं। बाकी इस सरकार में गरीबों का यानी सब काम चल रहा है, कल्लू ऐसा नहीं है। वही बात बता रहे नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार से ना कोई परेशान, सरकार बढ़िया चल रही है। केवल ये 2-3 मुद्दा है बस। घूसखोरी हो रही, घूसखोरी हो रही। देखिए क्या काम हो रहा है? घूसखोरी तो हर सरकार में होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। चोर नहीं है, हर आदमी चोर नहीं है, बोलने वाला के बीच मिला नहीं कोनो। अगर दादा, अगर इनसे कोई काम करवाना है, काम नहीं हो रहा है, तभी तो काम। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के ऐरा भदियार इलाके में, और यहाँ पे जंगे नगर चौराहा बाज़ार में हम खड़े हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा बहुत इधर घुमा के दिखाएं। ये एक बाज़ार है, मिनी बाज़ार है, जहाँ पे आपको क्षेत्र भर के लोग मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको बंधा गोभी, मूली, प्याज, टमाटर इत्यादि सभी सब्जियों की बिक्री दिखाई दे रही होगी। तो ये एक क्षेत्रीय जगह है, क्षेत्रीय मार्केट है, जहाँ पे आसानी से स्थानीय चीज़ें मिल जाती हैं और घरेलू उपयोग की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे तमाम सारे लोग आते हैं। तो चलिए हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि अगला चुनाव सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। उसी 3 महीने में तय हो जाएगा कि जनता अगले चुनाव में किसको चाहती है, मोदी जी आएंगे या किसी और को सत्ता सौंपेंगे। इसको जनता को तय करना है। और इस पूरे चुनाव को लेकर के जनता की क्या राय है, क्योंकि 10 साल होने वाले हैं और 10 साल मोदी जी के हो गए हैं, और उसके पहले भी अलग अलग सरकारें रही हैं। तो दोनों सरकारों में क्या डिफरेंस रहा है, इसे जनता तय करेगी। जनता किस दिशा में जाएगी, ये भी जनता ही तय करेगी। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ के तमाम स्थानीय लोगों से, वो बताएंगे कि माहौल क्या है और अगले चुनाव में कौन आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे एक दद्दू खड़े हुए हैं। दद्दू का हम नाम जानेंगे। दद्दू अपना नाम बताएं। हमारा नाम सर्वेश कुमार है जी सर्वेश जी, आप दद्दू आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम गाँव ही सुनिया के रहने वाले, ग्राम जी। तो आप हमें बताएं कि क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? इस बार हमें लग रहा है कि मोदी की सरकार ही दोबारा फिर बनेगी। अच्छा। क्योंकि इसमें विशेषतर किसानों को मतलब कुछ पैसे 2000 रुपये 3-4 महीने में मिलते हैं, और आवास भी कुछ आए हैं, और लेटरिन या शौचालय भी काफ़ी कुछ मिले हैं। बशर्ते इसमें एक थोड़ी दिक्कत लगती है, जो जानवरों की समस्या है वो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। और अच्छा, एक ये मतलब जैसे आपने बताया कि सरकार से मतलब जो है किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, और ये मतलब जानवरों की समस्या बताई, तो जानवरों की समस्या यहाँ पर किस तरीके से प्रभावित करती है इस इलाके में? जी, यहाँ पर ऐसा है कि ये जानवर किसानों के ही हैं, लेकिन जब ये लोग छोड़ देते हैं एक दूसरे के इलाके में, तो एक दूसरे का नुकसान तो होना है। हाँ, तो इसीलिए किसानों को बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है इसमें। अच्छा, इसमें आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार इसमें किस तरीके से काम करे? जो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि मतलब कम से कम कि ये या तो बिक्री हो इनकी, या तो यहाँ से हटाए जाएँ। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है, अब गांव में आप बता सकते हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा उठता है। उनका कहना है कि महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या फिर जो है बहुजन समाज पार्टी हो, यानी मायावती की पार्टी हो, इन सबका कहना यह है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और अन्ना पशुओं की भी समस्याएं हैं, अन्य बहुत सारी समस्याएं। इस वजह से इस बार हमारा साथ दिया जाए और हम में से किसी को चुना जाए। असलियत में बात ये होती है कि महंगाई तो हर सरकार में आएगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो या सपा हो, महंगाई तो आना ही आना है। क्योंकि और बात ये रहे कि इस सरकार में विशेष तो वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। बेरोजगारी की समस्या को आप मानते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके की बेरोजगारी मतलब आपको देखने को मिलती है? जैसे एक होता है कि लोग फैक्ट्रियाँ वगैरह जाते हैं, अपना वो काम मिल जाता है। एक ये होता है कि लोग स्वतः रोजगार करते हैं, उसमें आसानी जो फैक्ट्री जाते हैं, अब फैक्ट्रियों में काम नहीं, 12 घंटे काम पड़ रहा है, 8 घंटे का वेतन मिल रहा है, इस प्रकार की समस्याएं हैं उसमें। तो अच्छा, यहाँ पे तो दद्दू एक मिनट जी, आप एक दद्दू यहाँ पर हमारे और खड़े हुए हैं, कुछ उनकी समस्या थी और उन्होंने, तो दद्दू क्या लगता है इस बार वैसे आने वाला कौन है?
रात दिन हरा तक हो, वो सब हरा चला जा रहे हैं। खाद पानी डालो वहाँ चली गए, मर जाओ भूखंदारे के हैं, मतलब अन्नदान सब चला गया है। जानवर आदमी सब परेशान है, रात दिन दौड़ो, पता लगा घर में भोजन नहीं है, रात घंटा बगल हो जाओ, जानवर सब चली गए। साफ दिन में 2 महीने 6 महीने कमाई चली गए, 2 दिन को भी खा गए, बंधा खा गए, गेहूँ पाए गए, गेहूँ धान मकई सब नाश, 2 दिन में परेशान कर देते। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या ये समझ सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं किसान की, जिससे जो मूल है, और किसान अक्सर जो है काफ़ी अक्षम होता है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। और जब बेसिक चीज़ें ही मजबूत नहीं होंगी, किसान ही मजबूत नहीं होगा, तो कैसे फसल उगाएगा, और वो फसल कैसे जो है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अमीर वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो इस देश दुनिया का, सबके पास पेट है, और कहीं ना कहीं उस अन्न को उपजाने वाले यही लोग हैं। लेकिन जब अन्न पैदा ही नहीं होगा तो वो उसका लाभ कैसे मिल पाएगा। तो जी हाँ, तो देखिए चुनावी चर्चा के बीच सरकार किसी की भी हो और किसी भी राज्य की हो, तो कहीं ना कहीं जी सर, एक मिनट दद्दू 1 मिनट। अच्छा, बाकी चीज़ों को लेकर के आपको सरकार को क्या कहना है? सरकार ठीक है हमारे लिए, हमको नहीं गलत है। यू है कि लाठी पर माने मिली है, कॉलोनी ने आपको देनी है प्रधान लोगन है, शौचालय जरूरत वो नहीं देने हैं, एक दिन है कहे सुने लड़का वो कहना जिन है गलत में जगह नहीं बनाओ के है, और सब लोग शांत हो जब इनका मतलब सोचन कि इनका सरकार तो जगह नहीं है। अच्छा, आपके अलावा चलिए आपको तो हो सकता है ना मिला हो, लेकिन जैसे होता है सरकार का जो काम होता है वो समग्र में होता है, ठीक। कई बार कुछ लोग उसमें रह जाते हैं। प्रधान के अच्छा में याद आता हूँ, प्रधान नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि ये दरअसल जी देखिए, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रधान और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर नाराजगी है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि दरअसल ये देश लेवल का चुनाव है और यहाँ पे लोकसभा का बाकी बात होनी है, तो हम ये पूछना चाहते हैं क्या ऊपर से अन्य बहुत सारे लोगों को कॉलोनियाँ मिली हैं? हाँ मिली हैं, हमारे गाँव खुद बन रही है। अच्छा, और ये किसान सम्मान निधि का पैसा आता है खाते में? जो निधि का खाता पैसा 1000 रुपये आता है। हाँ, क्या वो मिला है? हाँ वो मिला है। अच्छा, और अन्य जो, एक मिनट भैया आता हूँ आपके पास भी, कहने का मतलब ये जो सरकार की योजना चल रही है सबको अन्न की, ठीक है, है। क्या ये इसमें लाभ मिला? मतलब जो कोटे का राशन मिला? कोटे का राशन हमका नहीं मिले है, करीब हो गया 20 साल। क्यों नहीं मिला? प्रधान ने बता रहे हैं कि कटिका कोटेदार ऑनलाइन भी कराया है हम कई बार, लेकिन हमका राशन नहीं दे रहे हैं। कोटेदार का कटिका है, वो प्रधान बता रहे हैं करवा देंगे, दौड़ रहे हैं ऑनलाइन करवा, वकील लेके और कागज जमा करेंगे कार्यालय में। यहाँ वो बता रहे हैं साइट बंद है, ठीक है साइट बंद है, हमका 100-200 रुपये ले लो, काम हमारे भैया कही दो नहीं कि नहीं, हमें मतलब हम अकेला आदमी बताओ का कमाई का खाई बताओ। तो देखिए कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो थोड़ा हावी हो रहा है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी की क्या स्थिति है? थोड़ा तेज बोलना। महंगाई तो बढ़ ही रही है। अब महंगाई का मतलब जो है, जब डीजल बढ़ गया तो यहाँ डीजल वाले यहाँ किसानों पर धरे बैठे हैं। जो सवारी 20 रुपये में जाता है वह सवारी 100 रुपये में जा रही है। जो मतलब राशन लद के हुआ 100 रुपये में, तो यहाँ 500 में लद के रहा तो 10 रुपये उधर है। अब गेटेट पूछी था नहीं है 30 रुपये के पावा में, यहाँ 30 रुपये के, यहाँ 40 रुपये के धनिया मंद है वाली, बताओ महंगाई तो है। अच्छा, हम एक चीज़ ये कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि समर्थन जो है मोदी जी को देंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे से और बेरोजगारी के मुद्दे से परेशान हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो जी तो दोनों जी इधर आप इधर आ जाए, तो जी दोनों मुद्दे एक साथ कैसे? अरे मतलब सरकार चाहे तो सब कुछ कह सकते हैं, सरकार सब कुछ कह रही है, सबको खबरों नहीं कह रही है। सरकार चाहे तो सब कुछ कह सकते, दुमन कह सकते। अब चीज पठाएगा कि फला आदमी के यहाँ का मिला के यहाँ है, और प्रधान है काट के हूँ अपने आदमी कह दे देने, वो आदमी कहाँ जाए ढूंढ का, प्रधान चला जाए। भाई हम तो सोचे थे जो कि गाँव के प्रधान और जमीन का नेकपाल भगवान यही 2 आदमी किसान के हैं, भाई हम तो वहाँ पहुँचना। आपके इधर बूढ़ा आया था क्या? हाँ बूढ़ा आए थे। तो क्या स्थिति रही उसकी? फसल डूब गई थी? हाँ फसल मतलब डूबी, बटाई लग रहा है, डूबी का ताल में है, मतलब नगर है, बटाई लगा रहा था, 1 बीघा रहा है, चला गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चूँकि डूब क्षेत्र है, तो डूब क्षेत्र में ये बूढ़ा की भी समस्या रहती है। और देखिए यहाँ पर चुनावी सर्वे के अलावा ये चीज़ें भी सामने मतलब आती हैं कि आखिर किसान किस हद तक उसको समस्याएं हैं, वो चीज़ें भी निकल कर सामने आती हैं। और ये चीज़ आप समझिए, अगर मेरा वीडियो इन तमाम नुमाइंदों तक पहुँचता है जो सरकार के तमाम मुलाजिम हैं और सरकार के नुमाइंदे हैं, तो इस बात को भी ध्यान दिया जाए। और सरकार किसी की हो, और किसी भी राज्य में किसी की भी हो, किसी भी राज्य में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, चाहे वो ममता बनर्जी की हो,
लेकिन कहने का मतलब ये है कि आम जनता को लाभ जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे एक और भैया खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम भैया से बात करेंगे। भैया क्या लगता है वैसे, क्योंकि 3 महीने का वक्त है, क्या लगता है आएगा कौन वैसे? अब आवे तो भैया हम कह नहीं सके थे, अब कहीं का कह दिया आई खुद। नहीं, आपके नज़रिए से कौन लगता है कौन आएगा, आना चाहिए इस बार? अब हम तो भैया कहूँ ना बता आप। अच्छा फिर भी ये बताएं। अच्छा ये बताएं कि चुनावी स्थिति मतलब जो यहाँ की है, तो यहाँ पे जोर वगैरह अभी से आपको क्या लगता है कि किसका आपके नज़रिए से यहाँ पे महसूस होता है आपको? नहीं लहल तो खैर बाबे की है, खैर हमारे यहाँ। अच्छा बाबा यानी योगी जी। योगी जी। अच्छा अच्छा, योगी जी का नाम लिया, कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं क्योंकि कई मुद्दे महंगाई बेरोजगारी के हो गए। कानून व्यवस्था कहते हैं कि यूपी में जो है बुलडोज़र का उनका एक्शन, उनका नाम ही बुलडोज़र बाबा रख दिया है लोगों ने। और दूसरा ये है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए, 10,000 प्लस एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है, ठीक है। और सरकार के तो अपने अलग आंकड़े हैं, उसके हिसाब से तो ज़्यादा यहाँ हुआ है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि उससे ज़मीन पर कुछ सुधार हुआ है? कानून व्यवस्था, लूटपाट, डकैती छिनैती और महिलाओं से छेड़छाड़ इत्यादि के जो तमाम मुद्दे हैं जिससे कि लोगों को परेशानी होती, क्या उसमें इधर आपके क्षेत्र में गिरावट देखी गई है? क्या कहेंगे? नहीं है मैं तो खैर रुकावट है, खैर कुछ आज बार नहीं, भ्रष्टाचार मजे रुका है वो बात ठीक है। बाकी अधिकारी जो है वो अपने मन का करते हैं भैया, जनता को ध्यान नहीं, सिले पिले पर ही उनकी दे किलो चले। अच्छा, किसान सम्मान निधि का पैसा आपको मिला है अभी तक? जैसे जो आता है ये सरकार की अपनी योजना है, उनका कहना यह है कि हमने बहुत लोगों को इससे 6,000 रुपये जो देते हैं वो आपके यहाँ आता है? नहीं हमका का है क्या, जो हमारे नाम जमीनें नहीं। अच्छा आपके नाम ज़मीन ही नहीं, बिल्कुल भूमिहीन है आप। तो देखिए भैया भूमिहीन हैं और इनकी स्थिति इन्होंने अपनी बताई हुई है। तो ऐसे लोगों को भी मैं बार बार कहता हूँ कि जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, सरकार को उनका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं वो ज़्यादा बड़े किसान हैं। क्योंकि वो अक्सर ऐसा गाँव में देखा जाता है कि वो लोग ज़मीन किराए पे लेते हैं, मतलब वो चाहे उसको बटाई पे या ठेके पे, जी वही मतलब, तो बटाई पे या ठेके पे लेकर के वो करते हैं। उसके बाद में पता चला कि बूढ़ा आ गया या कोई भी बात हो गई, तो अगर राहत का पैसा भी आता है तो वो सीधे मालिक के खाते में जाता है, इनका उससे कोई लेना देना नहीं होता है। और उसका मन आया तो इनको देगा, नहीं मन आया तो नहीं देगा, और लागत यही लगाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। सरकारें किसी भी प्रदेश में किसी की भी हों, लेकिन इस बात का ये बेसिक बात है, और अगर ये चीज़ें नुमाइंदों तक पहुंचती हैं, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचती हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। और इस समस्या का यानी कि जो भूमिहीन लोग है, लोकसभा का आने वाला 2 महीने बचे हुए हैं, फरवरी में बिगुल फूंक दिया जाएगा, चुनाव का ऐलान तारीखों को हो जाएगा। लगता क्या है कि आएगा कौन, मोदी जी या अन्य तमाम लोग जो भी हैं, सपा बसपा कांग्रेस इत्यादि, कौन आने वाला है? अब हमें कहा बताइए। नहीं अच्छा, यहाँ का माहौल क्या है? बताओ माहौल क्या है यहाँ का, यहाँ के माहौल के अनुसार कौन आएगा? यहाँ दोनों टक्कर में रहेंगे, भाजपा सपा। अच्छा भाजपा और सपा यानी अखिलेश यादव जी, भाजपा यानी मोदी जी। अच्छा देखिए दद्दू यहाँ पे हैं जी। दद्दू, केंद्र की स्थिति क्या लगती है? केंद्र में यहाँ पहुँचे बस यहाँ पर सपा भाजपा या माने शायद क्रेडिट वो दिल्ली में यहाँ को रहा है, कांग्रेस नहीं है, केजरीवाल या तो केजरीवाल आ जाए भले, दूसरा आवे वाला नहीं है। तो वो तो राजस्थानी स्तर की भी, मतलब स्थानीय क्या है तो अब नेशनल बन गई है, लेकिन उसको लड़ाई भी काफ़ी करनी है। वैसे अगर यहाँ की स्थिति देखें इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे कौन लगता है इस क्षेत्र के मुताबिक? अरे हमारे यहाँ पे बीजेपी तो दूसरा में को है ही नहीं। यहाँ पे कौन मतलब बात देखो, कांग्रेस तो ढक्कन नहीं होनी पड़ी भैया, बची भाजपा। तो ये भाजपा उछड़ी है कई सालों में, यहाँ चल रही तो अलग चल रही। और फिलहाल वैसे जो नहीं राह जने हो जाए, किसी बिटिया बहने आ रही बाजार है, कहीं छेड़खानी हो, यूँ नहीं होते। नुकसान कर रही है हमारा साढ़ है नीलगाय, आवारा पशुओं की, बंदरों की, नीलगायों की, और ये जो सांडों की, गायों इनकी समस्याएं थोड़ा ज़्यादा हैं गाँव में, क्योंकि किसान लोग इसी हम कह रहे हैं कि 40 है मटरा सब खत्म होगा, एक बिरवा ने मटरा क्या है। ये दर्द सामने आ रहा है, इसको समझने की प्रयास करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा जी सरकार तो कह रही है हम सरकार तो कह रही है हम गौशालाएं खुलवा रहे हैं और व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई राहत मिलता है इसका? नहीं, राहत जहाँ पर है तहाँ पर है, सब तक नहीं बन पाए हैं। अच्छा सब जगह भी नहीं बन पाए हैं? नहीं सर। अच्छा तो जैसे पहले स्लाटर हाउस खुले हुए थे, सब कटते थे, है ना? क्या मेरे कहने का मतलब है, तो 2017 से पहले जैसे इन्होंने रोक लगाई थी उस पर, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब क्या स्लाटर हाउसों को दोबारा खोला जाए, या जो गौवध है उस पर वैसे ही रोक लगी रहे, या किस तरीके से इसको नियंत्रण किया जाए? थोड़ा सा विस्तार से बताएं, मतलब कैसे इस पर नियंत्रण लगे, या फिर जो तमाम बहुत सारे पार्टी के लोग हैं उनका कहना यह रहता है कि गायें तो आम लोगों की ही हैं,
धोके छोड़ देते हैं, तो ऐसे कैसे कंट्रोल हो? थोड़ा सा जी। भाई गाय जो हैं वो गांव के हैं, कुछ लोगों की हैं, वो ऐसे छोड़ देते हैं। और सांड को क्या किया जाए भाई? सांड को क्या किया जाए? सांड जो हैं वो गौशाला में भी नहीं लेते हैं, लेके जाओ गौशाला में सांड नहीं लेते हैं, और सांड सबसे अधिक हैं, वही नुकसान कर रहे हैं। सांड और नील गाय, गाय को खत्म करो, गाय की कोई बात नहीं। तो देखिए सांडों की समस्या है कहीं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा चलिए, ये जो स्थानीय मुद्दे हो गए, हमने अपनी बात भी आपकी कह दी है कि अगर मेरा तो कहना यही कि सरकार के जिम्मेदारों तक अगर ये बातें पहुंचती हैं तो इन पे जरूर ध्यान दिया जाए और आम जन की समस्या का निदान किया जाए। और दूसरा देखिए, अरे वो जनता का अपना अपना ओपिनियन है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों कहीं ना कहीं गुस्सा है ये समस्याओं से, और जमीनों को लेकर भाषा की मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि चैनल पे चल रहा है। यानी कि ये सरकार आ गई तभी से सांड बढ़ गए या इससे पहले भी थे? देखिए दद्दू आ गए, पहले नहीं थे, दद्दू आ गए भैया, पहले नहीं थे। यानी कि तो ये देखो भाषा की मर्यादा बना रखो, बोलो खूब, है ना, अच्छे से बोलो, बोलो। हाँ दद्दू तो कंट्रोल उसके जो है वो कैसे कंट्रोल करेगी? एक आदमी तो है ना उसके अंडर में। हाँ तो यही तो कमी है, जो छोड़े उसको सजा दी जाए। क्या करें भैया? हाँ बिक्री चालू होना चाहिए, सीधी बात है। और ये अच्छा, और ये जो बेरोजगारी, अच्छा मेरी बात बिल्कुल, हाँ हाँ दोनों बात। और ये अभी बात हो रही थी बेरोजगारी की, तो ये अभी से बेरोजगारी बढ़ गई या इससे पहले भी थी? वो तो हम करेंगे नहीं तो बेकार है। तो बिल्कुल अभी बेरोजगारी वाले मतलब नहीं, जो हम काम नहीं करेंगे। इसके पहले भी तो बेरोजगारी थी, तो वही तो, जो हम काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी हो। इसके पहले भी बेरोजगारी थी। अंधा आदमी बेरोजगार होता उसको दिखाई नहीं पड़ता, गलत कहते। बाकी इस सरकार में गरीबों का यानी सब काम चल रहा है, कल्लू ऐसा नहीं है। वही बात बता रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार से ना कोई परेशान, सरकार बढ़िया चल रही है। केवल ये 2-3 मुद्दा है बस। घूसखोरी हो रही, घूसखोरी हो रही। देखिए क्या काम हो रहा है? घूसखोरी तो हर सरकार में होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। चोर नहीं है, हर आदमी चोर नहीं है। बोलने वाला के बीच मिला नहीं कोनो। अगर बनवाना आसान है, हाँ। ये बाजार लगवाना आसान है, इसको देखना कठिन है। गौशाला बनवा दिया, गौशाला बना कि नहीं बना ये आपने देखा है? सही बात है। देखिए दद्दू बता रहे हैं, एक मिनट, गौशाला में चारा है या नहीं है ये आपने देखा है? क्या माटी फेंकेगी कि जो गौशाला देखने वाला है उसको खाएंगी? देखिए बिल्कुल ये जो चीज दद्दू बता रहे हैं एकदम, ये जो दद्दू बात बता रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी गौर करी हैं कि गौशालाएं तो बन गई, जैसे अस्पताल तो बन जाते हैं, जब डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कौन करेगा भाई? अस्पताल अक्सर आप देखो CHC वगैरह बनी होती, तमाम जगह देखी गई हैं, डॉक्टर ही नहीं है तो दवा कोई देने वाले ही नहीं। ऐसे ही गायों की भी समस्या है, वो गौशालाएं बनी हुई हैं लेकिन गर्मियों में देखा होगा शाम को छोड़ दिया, दिन में बांध दिया, ये चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ से हम वाकई में बहुत ढंग से। अच्छा चलिए, ये तार है हमारे यहाँ 15 लिए कौन तार बंदी हो बताओ? 15 लिए कौन तार बंदी हो? सही बात। देखिए तो ये आवारा जो पशु हैं, कहीं जानवर हमारे दिखने लगे तो हम क्यों छोड़? आवारा जो नहीं, कुदरती चीज हो तो भी कंट्रोल होना है, कुदरती है तो भी कंट्रोल हो भाई, उसका फायदा नहीं होगा अगर, तो कैसे करोगे? ऐसे दवाइयाँ पड़ी है, मकाई की रोटी को खाए बताओ, मकाई भाई नहीं जाती। अच्छा चलिए, ये मुद्दा हो गया। अच्छा चलो एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं, वो मुद्दा है देश के मुद्दे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी कुछ दिनों बाद 22 जनवरी आ रही है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उद्घाटन करने वाले राम मंदिर का, ठीक है। दूसरी तरफ विपक्षी नेता, उनका कहना है मंदिर कोर्ट के फैसले से बन रहा है, ठीक, उनका कहना कोर्ट का फैसला है, और उनका कहना यह है कि कोर्ट का फैसला अगर हमारे समय में आ जाता तो हम भी बनवा देते मंदिर। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि क्या कोर्ट का फैसला इनके समय में आता तो मंदिर बनता, या फिर इन बीजेपी वालों की सरकार इस वजह से बनना? क्या कहेंगे आप? वो मंदिर तो बनना बीजेपी की सरकार की तरफ से। अच्छा, नहीं तो वो कहते हैं कोर्ट का फैसला अगर हमारे समय में आ जाता तो हम भी बनवा देते हैं। वो तो बलगलाए वाली बात है। नहीं, ये बात सही है। हमको पैसा मिलता तो हम सौदा खरीद सकते हैं, हमें पैसा नहीं मिलेगा तो सौदा नहीं खरीद सकते। मेन मुद्दा है पैसे की। ये बात सही, बिल्कुल सही कही है उन्होंने, बनवाते अथवा न बनवाते वो बात अलग की है। अगर उनको मुद्दा मिलता कि हम परमिशन मिलता बनवाने, कोर्ट के फैसले का, हाँ, तो करते या ना करते वो बात अलग की है। बाकी ये तो सोचते कि हम करें या ना करें, ये जनता उनसे मांग करती कि यार क्यों नहीं बनवाया आपने,
क्या कहेंगे दद्दू कह रहे कोर्ट का फैसला अगर उनके समय में आ जाता तो बनवा देते। आप नहीं, अरे फैसला तो काहे अइबे काहे करते उनकी सरकार में ना, जब उनकी सरकार होता है और गवर्नमेंट भाजपा को छोड़ के ना तो फैसला अइबे नहीं करते हैं। नहीं बनवा पाते मतलब ये बीजेपी वाले तो कहते हैं मतलब भाई कहते हैं कि हमने जोर लगाया, तो क्या उन लोगों ने जोर लगाया? मंदिर के विषय में बीजेपी जोर लगाया है। हाँ, बीजेपी लगाया। अरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब उनका है तो उस बात सही रही, तब ने बनवा पाए तो क्या है? नीचे तक सरकार उनकी रही है तो बन गया, कोई वो नहीं हुआ है, ये शुभ हुआ है। लेकिन और सरकारों में फुट्टा फैया रहा, ऐसा तानी रही, ये बात है। बीजेपी ने तो बनवाया। आप इसका क्रेडिट मतलब इनको बीजेपी को देंगे कि ये जो मंदिर बन रहा है उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, और उसमें इस बात को लेकर विवाद हो गया है क्योंकि जो मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने मोदी जी को उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया हुआ है। विपक्ष के तमाम नेता ऐसे हैं, उनका कहना यह है कि उनका ये कहना है अगर हमको बुलाते तो मतलब हमको भी बुलाते, मोदी का ही बुलाया, हमको बुलाते हम ही कर देते आके। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो आयोजक हैं वो मोदी जी को बुला रहे हैं, विपक्ष कह रहा हमको बुलाते तो हम ही कर देते आके, हमको कहीं नहीं बुलाया, है ना? तो गलत चांस होता है, गलत मांगे नहीं या सही मानते हैं? नहीं, हर जगह पर चांस होता है। बारात निकल गई, आदमी कह सकता है कि हमको निमंत्रण देते हम आते, निमंत्रण दिया जाता आता ना तो वो अलग की बात है। बाकी ये वो नहीं कहता कि हमको निमंत्रण देते तो हम आते, ये चांस नहीं था। निमंत्रण नहीं दिया तो ये कह रहा आपका, ये आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, मुख्य उद्घाटन करता मतलब मुख्य जो उद्घाटन हाथ से करेंगे, जैसे मुख्य के आदमी फीता काटता है, ठीक है, तो मुख्य में किसको बुलाया जाए, मोदी जी को या जो सपा समाजवादी पार्टी के नेता हैं या बसपा के नेता हैं या कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं? या सब जने वो पंचायत समूह कह पर फैसला हुआ बात करें, हम तो फैसला ना हो पाए। नहीं, मंदिर के जो लोग हैं मतलब जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने यानी जो मंदिर के जिनके हाथ में ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लोगों ने किया हुआ है। तो दद्दू आप बताएं किसके हिसाब से सही है? देखो, मंदिर में कोई सरकार का मुद्दा नहीं है, धार्मिक चीज़ है, आम जनता पड़ोसी कर सकती है, लेकिन राजाओं का अधिकार नहीं है। ये मंदिर मस्जिद दोनों है, सरकार की नहीं है। अच्छा, ये सार्वजनिक पूजा कर सकती है। नहीं तो मंदिर ट्रस्ट के लोग तो आज तक उद्घाटन यहाँ पे एक बाबा भी खड़े हुए हैं, आ गए हैं वो, चलिए हम इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि पुजारी लग रहे हैं। तो आपको पता होगा राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ठीक, प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। दूसरे विपक्ष का कहना यह है कि मंदिर का फैसला कोर्ट से आया है, तो उनका कहना है कि कोर्ट में अगर हमारे समय फैसला आता तो हम बनवा देते। तो क्या लगता है इस मंदिर को बनवाने में मोदी जी ने जोर लगाया तब बना हुआ है या फिर किसी का भी समय फैसला आता तो बन जाता? नहीं, मोदी जी के किन हन फैसला तब आवा है ना, यहाँ रोज तारीख बनी है, 6 महीने में तारीख नहीं पड़त रहे तो वही तो कीने है नहीं। अच्छा, उन्होंने किया है। तो विपक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि कोर्ट के फैसले बना है। नहीं, कोर्ट तो बना है मगर मोदी जी ने होती तो कैसे बन जाता है, मोदी जी से वो बना दिया। अच्छा, ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मंदिर बन जाएगा तो मंदिर में मतलब जैसे उनका कहना ये है कि ये अगर वो हो जाता वहाँ पे तो उसमें इनका कहना ये था कि उनको बुलाना चाहिए था दोनों लोगों को, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने मोदी जी को उद्घाटन के लिए बुलाया है और बाकी लोगों का कहना है हमको बुलाते तो हम ही कर देते। तो क्या कहेंगे? अब यही बात सरकार जही के वही क्या उद्घाटन हो तो वही बुलाया जाता है, जिसकी सरकार होती है उसी को बुलाया जाता है, उसी के द्वारा उद्घाटन होता है। जिसकी सरकार होती है और सरकार हो चाहे प्रधान हो, वही के द्वारा वाले उद्घाटन होता है, प्रधान हो चाहे विधायक हो चाहे हमारे। अच्छा, आपका कहना यह है कि पूर्व जो जैसे पूर्व प्रधान हो गया या पूर्व जिला पंचायत होगा उससे नहीं कराते जो वर्तमान है जो मैं उसके मानी जाए, जो राज होती है उसी का नाम होता है। मानता होगी हमारी तुम्हारी होगी भाई, सरकार उनकी है भाई, राज्य की बात मानी जाएगी, है ना? तो देखिए दद्दू लोगों ने अपना यहाँ पर दादा लोगों ने विचार रखा हुआ। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, जैसे सत्ता पक्ष ये कहता है कि मंदिर बन जाने से अयोध्या में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, और वो कहते हैं कि सिर्फ पुजारियों को रोजगार मिलेगा। क्या कहते हैं, क्या सिर्फ पुजारी अब वहाँ धंधा कर रहे हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा? तो विपक्ष तो यही कहता है कि उसे सिर्फ पुजारी, जब जनता ज्यादा आएगी तब वही तो किसको लाभ मिलेगा? पूजा जो करेंगे उन्हें लाभ मिलेगा, दूसरा किसका रोजगार लाभ की बात, रोजगार जब देंगे तब रोजगार मिली, फायदा मिली धंधा की वजह से। तो रही जाते रोजगार अपने हाथ कीन जाते हैं, रोजगार दे वाले मोदी जी को ही। तुम्हार मन न हो यहाँ बाजारे आवे क्या तो मोदी जी यहाँ बात बतावे यहाँ कि भैया बाजारे जाओ। ये जो मंदिर बना है इसमें हजारों लोगों का फायदा इसलिए होगा, थोड़ा दूर रखिए, इसमें हजारों लोगों का फायदा इसलिए होगा कि जो पुजारी होंगे
एक तरह से मान लो 150 पुजारी हो गए तुम्हारे, ठीक है, उसके 150 जो बाहर दुकान लगाएंगे उनको फायदा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मंदिर होने से उन लोगों का फायदा होगा, और जहाँ पर मंदिर बना हुआ है वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको भी फायदा होगा। तो इससे बहुत अच्छा है ये सिस्टम। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर अपने अपने मत हैं। रोजगार की बात रही तो रोजगार मोदी जी नहीं देंगे, रोजगार तुमको खुद अपने हाथ से करना पड़ेगा। क्या कहते हैं दादा? हाँ की बात से एग्री करते हैं? क्या कहेंगे? नहीं, रोजगार तो अपने हाथ आदमी खुद करेगा जो क्या करे है। बाकी तो आपने योगदान मान लिया कि मंदिर बनने से सिर्फ पुजारियों को ही नहीं, बाकी जो अन्य तमाम लोग भी होते हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। किसको क्या फायदा होता है ये तो वहाँ के लोग जाने, हमसे नहीं मतलब है। तो देखिए दद्दू ने कहा है ये तो ये वहाँ के लोग बनने से बड़ी खुशी है भाई, जहाँ मंदिर बना बहुत सबको खुशी है। 2 साल से तुपा पड़ा हुआ वो मंदिर जहाँ पे मस्जिद बनी हुई थी, ठीक है, बीजेपी की सरकार आई, उसको खोदकर पुराना मंदिर उसको फिर से बनवाया गया। अब बताओ इनकी क्या औकात थी बनवाने की? नहीं थी, कभी नहीं थी इनकी औकात बनवाने की। इनकी सत्ता आती, इनकी सरकार आती, फिर भी कुछ न कर पाते ये लोग। जो बीजेपी की जो ताकत लगी है वो इनके पास नहीं थी। कोर्ट का फैसला कहते, ये तो कहते कोर्ट का फैसला से हो गया। कोर्ट के फैसले से होगा, क्यों नहीं होगा? जब वहाँ पे उसकी जो पुरानी चीजें हैं वो मिली हैं तो कोर्ट क्यों नहीं फैसला इनके? उनका कहना यह था कोर्ट का फैसला हमारे समय में आता तो हम भी बनवा देते। ऐसा हो ही नहीं सकता था, ऐसा हुई है। अब ये एक बात बताओ, मैं जैसे आपकी सरकार है, ठीक है, जब आप चाहोगे कि यहाँ पे हम कुछ बनवाएं जब ही तो बनेगा। जब आप चाहोगे नहीं तो कैसे बन जाएगा? अब घर तुम्हारा है, तुम क्या अपना घर खोद डालोगे? नहीं खोदोगे ना। तो इसीलिए वो उनकी औकात नहीं थी बनवाने की। अरे फिलहाल क्या लगता है, अच्छा आप युवा हैं और युवाओं के मन की भी बात कर लेते हैं, क्या लगता है इस बार कौन आएगा? वैसे एक तरफ मोदी जी की आर्मी है, दूसरी तरफ विपक्ष की आर्मी है, इंडिया गठबंधन है। मोदी जी आएंगे भैया, वही आएगा, बीजेपी आएगा। बीजेपी मोदी जी आएंगे। योगी जी के काम से खुश हैं? जी बिल्कुल यार, खुश है। देखो मोदी कौन आएगा? जो किया अरे बीजेपी आएगी भैया, तुम बताओ बीजेपी आएगी, बीजेपी कौन आएगा? भैया हमको देखना है इनको। अच्छा देखिए कौन है, कौन आने वाला? मोदी जी 40 साल तक बनेंगे मोदी जी। तो देखिए यहाँ पे दद्दू आप बताएं। अरे भैया हम कुछ नहीं बताते। तो देखिए यहाँ पे एक युवा साथी हमारे खड़े हुए हैं, कौन आएगा? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। क्या नाम है दोस्त? फूल सिंह यादव। तो देखिए ये हमारे यादव जी हैं, और हम क्यों आया, आखिर ऐसा क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? कुछ काम बता दें उनके। क्या बताएं यार, काम क्योंकि वो बहुत अच्छा करता है। नहीं कुछ काम तो बता दें। अच्छा विरोधी हैं उनको खराब लगता है, लेकिन जो उसके विरोधी नहीं उनको अच्छा लगता है। विरोधी अच्छाई की बात नहीं है, काम की बात होती है। जैसे वो कहते हैं हमने ये किया। देखो बीजेपी सरकार जो है राम मंदिर बनवाई, ठीक, समाजवादी पार्टी जो है वो भी बहुत कुछ किया है। तो किया है तो वही तो बताएं। जैसे वो कहते हैं हमने जो है किसान सम्मान निधि 6000 रुपये दिए, वो कहते हैं हमने कॉलोनियाँ, हम प्रधानमंत्री आवास योजना बटवा रहे हैं, वो कहते हैं हमने बिजली की व्यवस्था सही की। ऐसे ही उनके भी तो कुछ काम होंगे, वो हमें बताओ। बहुत सारे हैं ऐसे। जैसे क्या क्या काम है? मतलब समाजवादी पार्टी के कुछ अपनी सरकार के कुछ काम रहे होंगे ना, तो बहुत सारे हैं, अब क्या बताएं यार। तो देखिए भैया ने कुल मिला के, भैया क्या नाम बताया भैया आपने? फूल सिंह यादव। फूल सिंह यादव जी हैं ये, और यादव जी का समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, और उनका कहना ये है कि भविष्य में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और यहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारे लोगों से हमने बात की, वो सभी लोग बीजेपी के समर्थन में हैं, और उनका कहना है फिलहाल आप समझ गए होंगे कि जनता अगले चुनाव में किसकी सरकार चाहती है। तो आज जंगेनगर बाजार से हम अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।